अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात की जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे जैसे पीछे हमने किया था। सभी को एक साथ अलग अलग क्या किया, जोड़ दिया। जैसे ये वाला हो गया आपका, जो ये वाला ये हो गया, या फिर एक ये है, अलग अलग परिमाप है। सेम उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज बनाना हो तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, सबको क्या करें, जोड़ दें। 10, 14, 24 और 15, 39 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं। त्रिभुज अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आपका 15 सेंटीमीटर, ये 10, ये 14 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं। दिया है एक सम षटभुज, षटभुज मतलब 6 भुजा, सम मतलब समान। तो एक 6 भुजा वाले सम षटभुज का परिमाप ज्ञात करने, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, कि माप 8 सेंटीमीटर है। इसको क्या सॉल्व करें, सेम ही है। सम षटभुज का परिमाप, जैसे आपका वर्ग था तो इसमें 6 भुजा है, तो 6 गुणे 1 भुजा की माप, ये हो गया आपका 6 गुणे 8 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 48 मीटर हो गया। ठीक, ये आपका कंप्लीट। फिगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। सबकी भुजा कितना है, ये 8 है, ये भी 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 8। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 48 से। ठीक है, 48 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक वर्ग की भुजा ज्ञात की जिसका परिमाप क्या है, 20 मीटर है। इसमें उल्टा दे दिया, इसमें पूछ रहा है भुजा का माप। तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया, 20 मीटर दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा का माप। यहां लिख सकते हैं 1 भुजा का माप। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया, 20 मीटर। तो यहां आ गया 20 बराबर 4 गुणे 1 भुजा का माप। अभी आपका हो जाएगा कितना, अब ये बराबर के इस साइड जब होता है 4, तो उस साइड ले जाने पर क्या होता है, भाग में हो जाता है। या 20/4 बराबर 1 भुजा का माप। काट देंगे, 4 5 20, कितना आ जाएगा, या 5 मीटर में है तो मीटर बराबर 1 भुजा का माप। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पंचभुज दिया, 5 भुजा है, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। सम मतलब समान है, तो मतलब समान भुजा वाली है। सम पंचभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पंचभुज है तो 5 गुणे 1 भुजा की लंबाई। पंचभुज का परिमाप कितना, 100 सेंटीमीटर। तो हो गया आपका 100 बराबर 5 गुणे 1 भुजा की लंबाई। अब बराबर के इस साइड इसको लाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर गुणे में तो इधर भाग में हो जाएगा। इसके पहले ये जो हम यहाँ पे या लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ
अगर किसी को गैप कर देंगे तो ये गलत है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या कुछ और नहीं है, तो इसलिए इसको या करके लिखते हैं। बराबर एक भुजा की लंबाई, ये काटेंगे तो 5 गुना 10 हो गया कितना 20, तो हो गया आपका 20 सेंटीमीटर बराबर एक भुजा की लंबाई। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दिया है 11वां, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात क्या होगी। मतलब एक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया गया एक वर्ग है। ठीक है, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। मतलब एक धागा है, उसका जो है लंबाई 30 सेंटीमीटर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। धागे का टुकड़े की लंबाई कितना 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से क्या बनाया जाए एक वर्ग बनाया जाए। तो पहले देखिए, जब यहाँ पर क्या है इस 30 सेंटीमीटर धागे से हमको क्या बनाना है एक वर्ग बनाना है, एक वर्ग। तो जब एक वर्ग बनाएंगे इससे, इसका मतलब क्या दिया ये परिमाप दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसी जो ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है इसी से हमको क्या बनाना है एक वर्ग बनाना है। तो लिखेंगे इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। अब इसका परिमाप कितना दिया 30 बराबर 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। जैसे पीछे कर रहे थे उसी तरह इसमें भी 30/4, इधर गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में, गुणे बराबर एक भुजा की लंबाई। काट दीजिए, दशमलव में भाग देना तो आता ही है आपको, तो दशमलव वाला भाग इधर कर लेते हैं। 4 सत्ते 28 हासिल, ये बचा 2। चलिए भाग देकर दिखा देते हैं आपको। 4 सत्ते 28 हो गया, बचा 2, भाग नहीं जाएगा दशमलव लगा के यहाँ 0, 4 पच्चे 20, क्या हो गया कट गया कितना 7.5 सेंटीमीटर बराबर एक भुजा की लंबाई ये हो गई। ठीक है, तो पहले क्या हो गया कितना एक वर्ग बनाएंगे तो उसकी भुजा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगी। अगला क्या करा एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। बी देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे समबाहु है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान। त्रिभुज में कितनी भुजा है 3 भुजा, एक भुजा की लंबाई। अब परिमाप हमको तो पहले से दे रखा कितना 30, धागे का जो लंबाई वही है गुणे एक भुजा की लंबाई। अब ये 3 गुणे में इधर तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 30/3 बराबर एक भुजा की लंबाई। कितना हो जाएगा काट देंगे, कितना है 10 या 10 सेंटीमीटर बराबर एक भुजा की लंबाई। इसका मतलब क्या हो गया जब हमारा समबाहु बनेगा त्रिभुज उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब अगला करा एक समषटभुज 6 भुजा वाला। तो अगला देखिए समषटभुज का परिमाप
माप बराबर कितना, 6 गुणे एक भुजा की लंबाई, तो कितना होगा, परिमाप तो 30 और 6 गुणे एक भुजा की लंबाई, तो अब इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, या 30/6 बराबर एक भुजा की लंबाई, 6 पंजे 30 या ना 5 बराबर एक भुजा की लंबाई। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, छठे का 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर, एक एक भुजा की लंबाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं, एक भुजा का लंबाई 12, दूसरे का 14, तीसरे का पूछ रहा है ABC, तीसरे का क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो इसमें लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया 36, तो यहाँ हो जाएगा आपका 36 बराबर AB कितना दिया है 12, फिर प्लस BC कितना दिया है 14 प्लस CA तो दिया नहीं है, CA हमको निकालना है। यहाँ देखिए या 36, 12 में 24, 14 जोड़ेंगे 36 प्लस CA। अब इधर देखिए इस साइड प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा 26, 36 नहीं 26, इधर प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो 36 माइनस 26 बराबर CA। तो CA की मान कितना हो जाएगा, 36 में से 26 जाएगा तो 10 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपए प्रति मीटर है की दर से ज्ञात कीजिए, मतलब कितना हमको बाड़ लगाने में खर्च आएगा। तो जैसे ये कोई आपका वर्ग है, इसकी एक भुजा की लंबाई 250 मीटर है, इसी तरह से और इसमें चारों तरफ बाड़ लगाना है और बाड़ लगाने का व्यय कितना है 20 रुपया प्रति मीटर, 1 मीटर लगाने में कितना 20 रुपये खर्च आएगा, तो पूरे को कवर करने में कितने खर्च लगेगा। इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, इसका वर्ग का परिमाप निकाल लें, तो वर्ग की एक भुजा की माप बराबर कितना हो गया 250 मीटर, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे एक भुजा का माप हो जाएगा आपका 4 गुणे 250, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0, 5 चौका 20 के 0, 5 4 दूना 8 2 10, इतना मीटर हो गया। अब 1000 मीटर में हमको बाड़ लगाना है, कितना है 1 मीटर में 20 रुपए का खर्च आ रहा है, इसलिए 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च कितना है 20 मीटर 20 रुपए। ठीक है, यहाँ पे चुकी का चिन्ह लगेगा, इसको बोलते हैं चुकी, फिर ये हो गया, इसलिए 100 मीटर 1000 मीटर है, 1000 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा रुपए 20 गुणे 1000,
आपका कितना हो जाएगा, रुपए 20, फिर 000 इतना रुपए, मतलब 20,000 रुपये आपका बाड़ लगाने का खर्च हो जाएगा। ठीक है, बाड़ लगाने का खर्च कितना टोटल आपका 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है, के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है, उसमें कितना व्यय होगा। देखिए आयत बना दीजिए सबसे पहले। इसकी लंबाई 175 मीटर, चौड़ाई 125 मीटर हो गई। इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है। सब चारों तरफ जब बाड़ लगाना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो आयताकार बगीचे का लंबाई हो गया आपका 175 मीटर और चौड़ाई आपका हो गया कितना, 125 मीटर। तो इसलिए आयत का परिमाप या आयताकार बगीचे का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। तो आपका 2 गुणे लंबाई कितना है 175 और चौड़ाई 125, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 300। 2 गुणे 300 बराबर कितना हो गया, ये 600 मीटर हो गया। ठीक है, अब प्रति मीटर कितना 12 रुपए, चूंकि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, रुपए 12। तो इसलिए 600 मीटर को क्या करते हैं, 600 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 600 बराबर कितना 12 6 72, 7,200 रुपये आपका बाड़ लगाने में टोटल खर्चा आएगा। अगला क्वेश्चन 15। स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ लगा रही है। बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार के चारों ओर दौड़ लगाई, कौन कम दूरी तय कर रहा है। ठीक है, दूरी कम तय कौन कर रहा है, देखिए एक तो है 75 मीटर वर्गाकार है, ये हो गया आपका वर्गाकार 75 मीटर का, और बुलबुल 60 मीटर क्या है लंबाई है और 45 मीटर इसकी चौड़ाई है। कर रहे चारों तरफ क्या कर रहे हैं, दौड़ लगाना है, ये पूरा दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, एक ये पूरा दौड़ लगा रही है, ये स्वीटी है, स्वीटी और ये है बुलबुल। तो बोल रहा है कौन कम दूरी तय कर रहा है, तो ऐसे कैसे पता करेंगे, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना 4 गुणे 75, तो हो गया 4 पंजे 20 के 0, 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 मीटर हो गया। और आयत का परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप आपका हो गया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये गया 2 गुणे 60 प्लस 45, तो 2 गुणे 60 में 45 जोड़ेंगे तो 105, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 मीटर। अब इसमें कौन सबसे कम दूरी तय कर रहा है, इधर ये है आपका स्वीटी, इधर बुलबुल। तो दूरी कौन कम तय किया, 210 बड़ा या 300, तो 210 क्या है छोटा है, 300 बड़ा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए बुलबुल कम
दूरी तय करती है। ठीक है, ये आपका हो गया। बुलबुल क्या करेगी? कम दूरी तय करेगी। उत्तर हो जाएगा आपका बुलबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 16वां, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। आप अपने उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? परिमाप ज्ञात करना है, सिंपल हम इसी में कर देते हैं। 25, 25, 25 और 25, ये क्या एक वर्ग है। अब वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। 25 कितना हो गया? 25 चौका 100 सेंटीमीटर। इसी तरह क्या है? 30, 20, फिर 30, फिर 20, ये क्या है? एक आयत है। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे लंबाई कितना? 30, चौड़ाई 20, तो 2 गुणे 30 और 20 50, 50 गुना 100 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। इसी तरह ये 10 और 10 इधर क्या है? एक आयत हो गया। इसमें भी वही 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आपका हो जाएगा 2 गुणे 40 प्लस 10 हो गया 2 गुणे 50 बराबर आपका 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक त्रिभुज है। 40, 30, 20, 40, 30, 30, 40 प्लस 30 प्लस 30, ये सम द्विबाहु है। सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 30, 30, 60 और 40, 100 सेंटीमीटर। इसे क्या निष्कर्ष देखे नहीं बोल रहा है, उत्तर से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर 100, इधर भी 100 सेंटीमीटर, त्रिभुज का भी और आयत का भी। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष सभी आकृतियों का परिमाप एक समान है। एक समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। ठीक है, ये आपका कोई टाइल दिया है, इसमें फिगर बना दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है नए वर्ग का परिमाप। जो टाइल्स लिया उसने नए वर्ग का परिमाप। देखिए एक वर्ग ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो इसका जो है आधा मीटर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 9 समझ में आ गया कहाँ कैसे रखा। तो ये जो दिया है इतना हिस्सा आधा मीटर, ये 1/2, मतलब एक सिंपल अगर वर्ग को बाहर हम निकाल दे इस तरह से तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो गया। तो कह रहा है टोटल नए वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो नए वर्ग का परिमाप अब क्या होगा? देखिए ये आधा है, मतलब ये आधा है और ये आधा है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1 और ये आधा, तो मतलब 1 और आधा 1/2 हो गया। इसी तरह इधर भी 1 सही 1/2 हो जाएगा, फिर ये भी 1 सही 1/2 हो जाएगा, ये भी 1 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल इतना हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, एक रुकिए। ठीक है, इसी को हम बड़ा में दिखाते हैं आपको। इसको निकाल देते हैं, आपका बाहर कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, इसमें फिर आपको हम दिखाते हैं कैसे हो रहा है ये। देखिए अब इसमें क्या ये है आपका 1/2, ये भी 1/2, इधर सब क्या है 1/2 ही है, इधर भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इधर भी आपका 1/2, तरह भी है, ये भी है।
तो आधा और आधा मिलके क्या हो गया, ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका एक, फिर ये आधा बच गया, आधा आपका बच गया। इसी तरह से इधर क्या हो गया, यहां से यहां तक आधा आधा एक हो गया, फिर इधर ये आपका ये एक हो गया और इधर भी एक हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, बन गया पूरा। तो इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा चतुर्भुज। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसकी दूरी की टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। नीचे सेम है तो ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 2 3, 3/2 हो गया। इसी को लिखेंगे 1 से 1/2 या 3/2 लिखते हैं, ठीक है। तो पूरी की दूरी को क्या कर लिखेंगे, ये जो है सब इसको हटा लेते हैं, इसको लिखते हैं 3/2। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी 3/2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3/2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3/2 हो गया, फिर यहाँ से इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का 3/2 हो गया, फिर ये 3/2, ठीक है। अब इस वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1 भुजा की माप तो हो गया 4 गुणे 3/2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 मीटर दिया है, तो 6 मीटर हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है, ये एक आंसर हो गया इस वाले का। अगला देखिए दिया है, शैली को इसके टाइल इसके द्वारा टाइल रखना पसंद नहीं है, मतलब इस तरह जो रखा वो पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसको क्रॉस के रूप में रख दिया, इस तरह से रख दिया। अब इस व्यवस्था में ये जो आकृति दी है इसका परिमाप क्या आएगा, इसको भी देखिए निकालते हैं इसका परिमाप। इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं, इस चित्र को हम अलग बनाते हैं। थोड़ा अलग बड़ा कर देंगे तो आपको देखने में आसानी होगा, पता भी चल जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए तो क्या हुआ, एक वर्ग आपका यहां से लेके ये बना, ये आपका एक वर्ग हो गया, ठीक है। ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, ये यहां से लेके ये भी आधा, ये भी आधा हो गया, तो और ये भी आधा, इधर का ये भी आधा, फिर यहां से ये आधा, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा है, ये भी हाफ है, इसको भी आधा। ये यहां से यहां तक जो हिस्सा है ये भी आपका एक वर्ग ही है, तो ये भी आधा है, भी 1/2, ये भी 1/2। इसी तरह से ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, इधर भी 1/2, ये भी 1/2 और नीचे आपका ये भी 1/2। सब क्या है, आधे आधे हैं, ठीक है। सबका मान लिख दिया, ये सब एक आपस में वर्ग है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसको कह रहा है कि अब इसका हमको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो ऐसे अगर हम निकालेंगे तो क्या, देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है कैसे है। तो अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, आधा और आधा को क्या करते हैं एक साथ, तो इसको हटाते हैं, देखिए कलर चेंज करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या होगा, नीचे क्या हर 2, और जब नीचे सेम सेम तो ऊपर क्या होगा, जोड़ देंगे, 2 से 2 कटे कितना, 1 आ जाएगा। तो इसको क्या करें, इसको भी 1 मान लेंगे, और इसी तरह से ये आधा है तो ये आधा ही रहेगा, फिर इधर भी क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, समस्या हो रही है, तो इसको कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। अब ये वर्ग नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दूरी आधा हो रही है और ये पूरा 1 हो रहा है, तो वर्ग न बन के क्या बन जा रहा है, एक आयत बन रहा है। तो आयत के अनुसार अब निकालना पड़ेगा, ठीक।
तो एक आयत ये हो गया, आयत ए, फिर दूसरा आयत हो गया आपका इधर, यहां से लेके यहां तक ये आपका बी, और तीसरा आयत हो गया आपका ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका सी, और चौथा आयत होगा आपका डी, यहां से लेके यहां तक। हो गया, इसको ऐसे निकालेंगे अब। और एक पांचवा बचा आपका ई, ठीक है, ये भी याद है, ये भी याद है, क्योंकि बीच में ये तो रह गया ना, टोटल 9 है, तो हमको अब निकालते हैं। देखिए थोड़ा लंबा दिया हुआ है। देखिए, तो इसमें आयत ए का परिमाप कितना हो गया, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई कितना होगा 1 प्लस चौड़ाई आधा, का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/2, कितना होगा 3, 2 गुणे 1 प्लस 1/2 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई और प्लस 1 तो हो गया 3/2, 3/2 कट जाएगा, 3 का 2 दूना 2 1 कम 2, तो अगर आपका 3 मीटर। तो ए जो है जितना मान ए का है उतना बी का भी है, उतना सी का भी, उतना ही डी का भी। तो इसलिए आयत ए, ऐसे लिखते हैं, इसलिए आकृति में ए बी सी व डी का परिमाप एक समान है। ठीक, अब बचा क्या ई, ई क्या है, ई एक वर्ग है, यहां पे लिखते हैं चूक, चूकी का चिन्ह लगाएंगे, चूंकि ई एक वर्ग है इसलिए वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 4 गुणे भुजा की लंबाई, या सीधे लिखते लंबाई, तो 4 गुणे 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर। ठीक, अब टोटल क्या करते हैं, अब हमको कह रहा है कि मतलब ये जो क्रॉस दिया हुआ है इसका परिमाप आपको बताना है। यहाँ आप नीचे लिखते हैं, इसलिए क्रॉस का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का परिमाप कितना आ जाएगा आपका, आपका ये 3 सेंटीमीटर 3 मीटर आया था, तो ए का 3 प्लस बी का भी 3 प्लस सी का भी 3 प्लस डी का 3 प्लस ई का 2, टोटल कितना होगा 3 3 6 3 9 3 12 2 14 मीटर, टोटल आपका आ गया 14 मीटर। और यहाँ पे कितना आया आपका 10 मीटर, मतलब 10 मीटर कैसे आ रहा है।
सवाल ही नहीं उठता यार। नहीं, इसका हम अलग कर देते हैं, ठीक। इसका तो 3 मीटर फिक्स है, इस वाले का भी 3 मीटर ही आएगा। इस वाले का हम पूरा काउंट कर लेते हैं, तो अभी कितना आ जाएगा? 1, 2, ढाई आएगा, 2.5 प्लस 2.5, 6 हो गया। 3 और 3 6, 12 मीटर आ रहा था तो। बता दिया आपको। आधा आधा, एक, ये भी एक, ये आधा, ये पूरा यहाँ पे ले लेते हैं, इसको पूरा ले लेंगे, ठीक। ये आधा, ये एक, तो इसका वैल्यू हो गया 3। 3, इसकी वैल्यू हो गई 3, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एक, ये भी एक, 2.5, 2.5 प्लस 2.5 गुणे 2 हो गया 6, प्लस 6 बराबर हो गया 12। इसे कैसे आ सकता है यार? 14 ही आएगा, वैल्यू गलत नहीं आ सकती मेरी, इतना सही सही किए हैं। ये हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 16, ऐसे तो 18 आ रहा है। वैसे 18 आना नहीं चाहिए क्योंकि वर्ग है। अब यहाँ से अलग अलग मार दे रहे हैं तो 4, 4 तो बन ही आ रहा है, ये 4 और एक वर्ग आधा बन रहा है अलग से। या तो इस पूरे को निकालें, इसमें से ये 2 माइनस कर दे तो तब देखें। अच्छा, आपका ये हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसी में से निकाला ऐसे ही करके। लेकिन ऐसे भी तो आना चाहिए यार, कहाँ नहीं आ रहा है? 12 माइनस 2 कर दिया, आ गया आपका 10 मीटर। लेकिन ऐसे कहाँ नहीं आ रहा है? ये आधा हुआ तो ये भी आधा हुआ, तो ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, लेकिन ये आ रहा है 3। ये भी आएगा 3, ये आएगा 3, ये भी आएगा 3, ये इतना। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? चलो भाई, छोटा कर दो, छोटा कर दो। तो अभी क्या करें? 48 हो गया।
कोई बात नहीं, तो खत्म करके उसके बाद अब फोन करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, यहां से जो लेके यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है आपकी, यहां से लेके यहां तक, और ये फिर इधर इधर, ये क्या है, एक आयत हो गया आपका, ये आधा हो गया, ये आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा हो गया। इसी तरह ये भी आधा हो गया, ये भी आधा, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा, और ये भी आधा, ये भी आधा हो गया। हम इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक। से ये हो गया आपका इसको एक साइड कर लेते हैं, तो हमारा एक क्या बनेगा, एक आयत बन जाएगा। तो इसको हम अगर बाहर कर दें, से आपका सिंपल इस तरह से ये बन गया एक आयत, ये हो गया आयत। इसका मान कितना आएगा, आधा आधा एक हो गया, आधा आधा एक हो गया, एक एक दो हो गया, तो ये हो गया आपका 2 से 1/2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आधा होगा आयत, ठीक। इसी तरह ये वाला भी बन जाएगा आपका, ये वाला भी एक आयत बनेगा, ये भी एक आयत बनेगा, ये भी आयत बना, और इसका मान भी कितना होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब 2 आयत बन गए, 2 एक समान आयत बनेंगे, 2 एक समान आयत बनेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो हम कलर कर रहे हैं, ये भी 2 बार आ रहा है, तो ये है क्या, वर्ग है। तो इन दोनों आयतों का हम परिमाप निकालेंगे, और इस वर्ग का परिमाप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए करते हैं इसको, यहां पर आयत का परिमाप निकालते हैं। देखिए आयत का परिमाप बराबर कितना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये जो आपका आयत है, ठीक, इसकी वैल्यू कितना, 2 गुणे लंबाई कितना, 2 से 1/2 को क्या लिख सकते, 2 से 1/2 को हम लिख सकते, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, तो हो गया 5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 गुणे नीचे नीचे सेम है, तो ऊपर क्या होगा, एक समान, ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6, 2 से 2 क्या कट जाएगा, तागा का 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने आयत है, 2 आयत है, इसलिए दूसरे आयत का परिमाप बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पर जो वर्ग है इसका नाम दे देते हैं A B C D X P Q R S। यहां पे M N O और T,
ठीक, तो दूसरे आयत का परिमाप मतलब हम ए बी सी डी कर दें यहाँ पे, ठीक। और जो पहला है उसको क्या कर दें, पी क्यू आर एस, ठीक। अब वर्ग का निकालना है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग में क्या है, 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई, 4 गुणे 1 भुजा कितना, 1/2 है। अब इसमें वर्ग क्या है, यम एन ओ और टी, ठीक है, यम एन ओ और टी। तो काटेंगे कितना, 2 से 4, तो कितना होगा 2 मीटर, ठीक है। अब इस पूरे का निकालना है, तो हमारा क्या है, कामन तो हमारा यही हिस्सा था, क्या करें, जो दोनों वर्ग आयत हैं उनका परिमाप जोड़ दें और वर्ग का परिमाप क्या करें, घटा दें। देखिए, इसलिए आकृति का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आयत का परिमाप माइनस वर्ग का परिमाप। दोनों आयत का परिमाप 6 + 6 माइनस वर्ग का परिमाप कितना, 2, 6 और 6 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखें, एक अगला दिया है, अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इससे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का सुझाव दे सकते हैं, टाइलें किनारे से आपस में मिली हुई हो और वे टूटी ना हो। टाइल्स को आपस में किनारे से क्या करना है, मिला हुआ रहना है और उसको टूटने नहीं देना है। तो सबसे जो मैक्सिमम बन सकता था वो यही है, इसके अलावा कोई और नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वर्गाकार है और हमको तोड़ना भी नहीं है, टूटी हुई भी ना हो, तो मैक्सिमम यही हो सकता था, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कोई नहीं प्राप्त हो सकता, दूसरा कोई प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, इससे अलावा कोई और फिगर नहीं प्राप्त हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका टॉपिक क्षेत्रफल, इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।